Hello guys, welcome to Jogta Academy. In continuation with your 50-day Allied Edge series, आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल के कुछ टॉप MCQs. आगे मूव करने से पहले एक आपके लिए अनाउंसमेंट है. जोग्टा अकेडमी 17th ऑफ मई से एक फाउंडेशन बैच जो है वो शिमला और चंडीगढ़ दोनों ही जगह आपके लिए लेके आ रहा है. सो इंटरेस्टेड गाइज कैन एनरोल इन इट. पर्टिकुलरली ये आपका 2025 के लिए एक फाउंडेशन बैच होगा जिसमें प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू लेवल तक की तैयारी आप लोगों को करवाई जाएगी. प्लस इसमें जो स्टडी मटेरियल है वो इंक्लूड है. क्लासेस आपकी जो पर्टिकुलरली हैं वो ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में आपकी रहेंगी और रिकॉर्डेड मोड भी आपका यहाँ पर दिया जा रहा है आपको. ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है आपकी. आप जल्द से जल्द इस पर्टिकुलर नंबर पर कांटेक्ट करके इसके बारे में और डिटेल में जान सकते हैं. ठीक है, सो मूविंग ऑन टू योर फर्स्ट क्वेश्चन. ये दिया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स, साइबर क्राइम इंडेक्स जो है, साइबर क्राइम आपको पता होगा क्या होता है. साइबर क्राइम क्या है? ये कंप्यूटर से एसोसिएटेड, डिजिटल वर्ल्ड से एसोसिएटेड है. मतलब जो आपके जैसे बैंक से आपके कई बार आपके पैसे जो हैं, आपके फ्रॉड कॉल्स आती हैं वो उठा लेते हैं, स्कैम हो जाता है ना, या डेटा आपका है वो लीक हो जाता है, डेटा चोरी हो जाता है, ये सारे आपके साइबर क्राइम में आता है. ठीक है, सॉफ्टवेयर जो है वो आपके पर्टिकुलरली इंस्टॉल कर दिए जाते हैं पर्टिकुलर आपके फोन वगैरह में. तो ये सारी चीज़ें, और उनसे होता है क्या, यहाँ देखो लिखा है मनी लॉन्ड्रिंग, एक्सटॉर्शन, है ना. आपको धमकी वगैरह के कॉल आते हैं, फिर आपसे पैसे जो हैं वो आपको वसूल किए जाते हैं, डेटा चोरी हो जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग है. ये सारे साइबर क्राइम के एग्जांपल्स हैं. तो अभी क्या हुआ है रिसेंटली, आपका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है इंग्लैंड में, उसने इस डेटा को आपका जारी किया है, वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स. उसमें यहाँ पे पूछा है आपसे कि पहले दो स्पॉट्स किसके हैं. तो पहले दो स्पॉट जो हैं वो यूक्रेन और रशिया. सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं आपके साइबर क्राइम जो देखने को मिल रहे हैं वो आजकल रशिया एंड यूक्रेन है. टॉप आपका रशिया कर रहा है, ये आप देख सकते हैं, है ना. सेकंड नंबर पर यूक्रेन है, 10th नंबर पर इंडिया है. ये आप लोगों ने ध्यान रखना है. एक और फैक्ट ध्यान रखना है कि डेटा चोरी या डेटा लीक होने की वजह से या अदर साइबर क्राइम जो भी हो रहे हैं उसकी वजह से पिछले साल जो 2024 की बात हो रही है, कहीं ना कहीं इस साल आपके 2024 में जो डेटा आया है, लगभग 9.2 ट्रिलियन डॉलर्स का नुकसान हो चुका है. ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि बहुत बड़ी एक वर्ल्ड इकोनॉमी को झटका कौन देता है, आपका साइबर क्राइम. अकॉर्डिंग टू हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024, इंडिया में कितने यूनिकॉर्न्स हैं. सबसे पहली बात तो यूनिकॉर्न होता क्या है, देखो लिखा भी है यहाँ पर, $1 बिलियन अगर कोई प्राइवेट स्टार्टअप, उसकी वैल्यू जो है, मार्केट वैल्यू, वो $1 बिलियन की है. किसकी? प्राइवेट स्टार्टअप की, नॉट गवर्नमेंट. प्राइवेट स्टार्टअप की वैल्यू कितनी है? $1 बिलियन, उसको बोलते हैं यूनिकॉर्न. ध्यान रखना. तो इंडिया में कितने यूनिकॉर्न हैं, कंपनीज हैं इस इंडेक्स के अनुसार? तो यहां आप देख सकते हैं 67 है. ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे इंडिया में 67 है. सबसे ज्यादा कहाँ है? यूएस में, वहां है 703. फिर आपका है 340 चाइना. ये आपने ध्यान रखना है. ठीक है, नेक्स्ट, सितवे पोर्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पर्टिकुलरली नेशन. देखो सितवे पोर्ट है क्या है, आप लोगों ने छाबार पोर्ट के बारे में सुना होगा. छाबार पोर्ट आपका भारत जो है ईरान के साथ उसने बनाया हुआ है, ईरान में. ठीक है, ताकि हमारी कनेक्टिविटी अफगानिस्तान एंड अदर एरियाज में इंश्योर हो सके. ठीक है, तो यहां पर हम कर क्या रहे हैं, देखो दिस इज योर नॉर्थ ईस्ट, ये ना नॉर्थ ईस्ट. इसके लिए यहां पर आपका चिकन्स नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलते हैं इसको, सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन्स नेक है यहां पर, है ना. तो हम नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी के लिए क्या कर रहे हैं, या तो बांग्लादेश होके ही हम जाएंगे, वो भी कर रहे हैं, रेलवे लाइंस वगैरह आ रही हैं. ठीक है, एक और रूट हमने अपनाया हुआ वो है आपका सी रूट. देखो होगा क्या, कलकत्ता से पहले सी के, बे ऑफ बंगाल के जरिए हम सितवे तक जाएंगे. सितवे में एक पोर्ट बनाया हुआ है, उस पोर्ट को हम, भारत सरकार की एक कंपनी चला रही है, ये ध्यान रखना. अभी रिसेंटली हैंडओवर हो गया उस कंपनी को, ये ध्यान रखना. सितवे पोर्ट ये कहाँ है? म्यांमार में. यहां से आपका पलटवा तक हम जाएंगे कलादान रिवर से, कलादान रिवर से. इसीलिए इसको यहाँ पर कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट भी कहा जा रहा है. कलादान रिवर के बाद हम यहाँ पे रोड के थ्रू जो है वो
आइजॉल पहुंचेंगे, मतलब कैपिटल ऑफ मिजोरम। ठीक है, तो कनेक्टिविटी होगी यहाँ से, उसके बाद यहाँ से कनेक्टिविटी हो जाएगी आगे। ठीक है, तो ध्यान रखना सी रूट, फिर रिवर रूट, फिर लैंड रूट, इन तीनों का मिक्सचर है आपका पर्टिकुलरली क्या, कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, और इसके ही अंडर आपका सितवे आ रहा है। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि ये कहाँ है, म्यांमार में लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली लॉन्च्ड गोल्ड बैक्ड करेंसी जिग। जिग का अर्थ ही क्या है, ये है जिम्बाब्वे गोल्ड। जिम्बाब्वे गोल्ड, देखो जिम्बाब्वे में जो है ना, जमाने से आप सुन रहे होंगे इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन, मतलब मुद्रास्फीति, महंगाई है जनरल टर्म में बोले, उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम वहां पर देखने को मिल रही है। ठीक है, बहुत ज्यादा वहां पर आपकी महंगाई हो जाती है। ठीक है, आप बोल दीजिए कि डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट में वहां पर आपकी महंगाई चली जाती है। उसको काउंटर करने के लिए अभी गोल्ड बैक्ड करेंसी जो है, नई करेंसी लॉन्च की है जिम्बाब्वे गवर्नमेंट ने, उसको बोला गया है जिग। तो आंसर क्या होगा इसका, जी आपका जिम्बाब्वे। Who among the following is associated with God particle? देखो गॉड पार्टिकल से कौन एसोसिएटेड है, पीटर हिग्स। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर का आपका ये। पीटर हिग्स जो है रिसेंटली न्यूज में रहे बिकॉज ही रिसेंटली डाइड। ये जुड़े हुए हिग्स बोजोन, पीटर हिग्स जो हिग्स बोजोन एक पार्टिकल आपने सुना होगा, पर्टिकुलरली जब आप एटम को स्टडी करते हो तो उसमें आपके क्या है, एटम के अंदर आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, आपके न्यूट्रॉन, फिर कुछ और पार्टिकल्स होते हैं, उसमें क्वार्क्स होते हैं, सेमी क्वार्क्स होते हैं, ये क्वार्क्स वगैरह जो भी हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पर आपका एक हिग्स बोजोन नाम का पार्टिकल भी वहां पर होता है। ये किसने बताया था आपका, ये बताया था पीटर हिग्स ने कहीं ना कहीं। तो ध्यान रखना, पीटर हिग्स जो है वो आपके गॉड पार्टिकल या हिग्स बोजोन पार्टिकल से जुड़े हुए हैं। दैट इज वाई न्यूज में थे, अभी रिसेंटली डाइड। तो नोट कर लेना, पीटर हिग्स। द बुक आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इज रिटन बाय, अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि आपके सैम पित्रोड़ा साहब फिर से न्यूज में सुर्खियों में आए हैं। तो उन्होंने कुछ टाइम पहले एक बुक लिखी थी, आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ध्यान रखना, सैम पित्रोड़ा रोट आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। Who among the following has successfully launched India's first military grade geospatial satellite built entirely by private sector? भारत के किस पर्टिकुलर ग्रुप ने अभी एक सैटेलाइट बनाई हुई है जो पूरी की पूरी तरह प्राइवेट ओन्ड है और वो मिलिट्री के यूसेज के लिए है। ठीक है, ध्यान रखना, भारत में अभी पर्टिकुलरली मिलिट्री के लिए, मिलिट्री मतलब अगर आर्मी बोलें, उसके लिए कोई डेडिकेटेड सैटेलाइट है नहीं है। हाँ, अगर हम बात करें नेवी की, अगर हम बात करें एयरफोर्स की, उनके पास है। जैसे हम बात करते हैं एंग्री बर्ड वगैरह की, एंग्री बर्ड एक आपकी पर्टिकुलर सैटेलाइट है, रुक्मिनी एक सैटेलाइट है जो आपकी एयरफोर्स और नेवी के लिए, मिलिट्री के लिए अभी तक नहीं है, सॉरी आर्मी के लिए अभी तक पर्टिकुलरली नहीं है। ठीक है, तो ये मिलिट्री को सपोर्ट करेगी और प्राइवेटली बिल्ड है, इसीलिए आपकी पहली हो गई है। तो ये बनाई है इन्होंने, टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा आपका, टाटा सन्स ने। इसको भारत से नहीं भेजा गया है, ध्यान रखना, इसको भेजा है स्पेस एक्स ने, जो एलोन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, फैल्कॉन 9 रॉकेट से भेजा गया है आपका अमेरिका से। तो टाटा सन्स या टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड जो है एक अमेरिकी कंपनी है, उसके साथ में इन्होंने बनाया हुआ है, ये ध्यान रखना। और ये किसको हेल्प कर रहा है, कैसे है, ये मिलिट्री एप्लीकेशंस इसकी हैं और प्राइवेटली बिल्ड है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, एक्सरसाइज 10 प्लेक रिसेंटली टुक प्लेस बिटवीन विच टू नेशंस? इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में कहां हुई है, उज्बेकिस्तान में। हर साल होती है, एक साल उज्बेकिस्तान में, एक साल इंडिया में। तो अभी आपकी पर्टिकुलरली जो है कुछ टाइम पहले तक ये आपकी चली हुई थी जो आर्मी एक्सरसाइज है 10 प्लेक, इंडिया उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट, वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थीम इसकी पूछी जाती है। तो माय हेल्थ माय राइट जो इसकी थीम है इस बार की, वो आप लोगों ने नोट कर देनी है, वर्ल्ड हेल्थ डे। ठीक है, नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट। अभी रिसेंटली हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 जो है वो आपकी आई हुई है, WHO ने, किसने लॉन्च की है, WHO ने। तो उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स आपको दी हुई है यहाँ पे। अब देखो, हेपेटाइटिस जो होता है वो एक वायरस है। ठीक है, 5 प्रकार के हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, डी, ई। उसमें से ए और ई जो है वो कहीं ना कहीं आपके जो आपके हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई है वो पर्टिकुलरली आपके जो ब्लड फूड जो आपका फूड है उससे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। ठीक है, वो आपके जुड़े हुए फूड कंटेमिनेशन से, ए और ई। ठीक है, और बाकी 3 जो हैं वो 3 जुड़े हुए हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन से या ब्लड से। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो ए और ई है आपका फूड कंटेमिनेशन से, बी, सी और डी जुड़े हुए हैं आपके पर्टिकुलरली
ब्लड से, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह से। तो ये तो वायरस है, पैथोजन इसका वायरस है। अभी इस रिपोर्ट में क्या बोला है, इस रिपोर्ट में बोला हुआ है इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 3 करोड़ 2.9 करोड़ पीपल जो है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी से 0.5 करोड़ रह रहे हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है। दीज वायरल हेपेटाइटिस इन्फेक्शंस किल्ड इतने लाख पीपल इन 2022 भारत में। बिल्कुल सही है, ठीक है। इंडिया में आपके 2.4% ऑफ हेपेटाइटिस बी केसेस और 28% ऑफ हेपेटाइटिस सी केसेस डायग्नोज किए जा रहे हैं। बिल्कुल सही है। तो ये काफी बड़ी एक न्यूज हमारे लिए है। तो इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ द करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ऑल आर करेक्ट। ध्यान रखना यहाँ पर, ये आप नोट कर सकते हैं, ये डेटा ये आप लोगों के मेंस के लिए काम आएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि इंडिया की जो छवि है वो ट्यूबरक्लोसिस और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां कहीं ना कहीं आपकी डिग्रेड कर देती हैं। Next, who among the following became first man from India to win Masters 1000 match on a clay court in Monte Carlo? देखो होता क्या है कि जैसे आपने सुना होगा टेनिस में विंबलडन होता है ना, आपका पर्टिकुलरली ग्रैंड स्लैम होता है ना, उसमें विंबलडन आता है, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, ऐसे करके ऑस्ट्रेलियन ओपन आता है, ठीक है, 4 आते हैं। वैसे ही करके एक सीरीज चलती है आपकी इनकी मोंटे कार्लो सीरीज, उसमें 1000 मैच होते हैं। तो एटीपी की सीरीज है, उसमें पर्टिकुलरली पहली बार किसी भारतीय ने अपना परचम लहराया है और क्या किया हुआ है, आपका जीता है, वो आपका पहला मैच एक जीता है। हालांकि बाद में ये हार गए थे। इनका नाम है सुमित नागल। तो ये उभरते हुए सितारे कहीं ना कहीं, तो क्वेश्चन पूछा सकता है सुमित नागल किससे एसोसिएटेड है, ये एसोसिएटेड है टेनिस से, ठीक है। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे। आपको नेक्स्ट पर्टिकुलरली जो 3rd वीक ऑफ अप्रैल फिर 4th वीक अप्रैल जो है, जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि आपका जो लेफ्ट ओवर पोर्शन है उसको कंप्लीट करें हम, ठीक है। इन मीनवाइल आपको मैं बता दूं फिर से कि 17 मई से हमारा HAS का जो बैच है, फाउंडेशन बैच है फॉर 2025, वो आपका लॉन्च हो रहा है 17 मई, शिमला एंड चंडीगढ़ दोनों ब्रांचेस में। आप ज़्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दिए हुए नंबर्स पर। रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। थैंक यू।